विल स्टार्ट इन कपल ऑफ मिनट्स, 2 मिनट रुकते हैं, 8 बजे स्टार्ट करेंगे। सर वो वीडियोस नहीं हुआ है, अपलोड नहीं किया आपने? कर दिया मैंने सारे, अभी 1 घंटे पहले। मीन्स आई अपलोडेड ऑल द वीडियोस। ओके, थैंक यू सर। जिस वीडियो रहेगा वो, देयर आर टोटल 12 वीडियोस अप टिल नाउ। सर प्रीवियस काउंट करके? हाँ, मीन्स 1 to 2। यस। देयर हैव बीन 12। Let's start today's lecture. So पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कल का करूंगा। तो बेसिकली अपन डिस्कस कर रहे थे कंडक्टर्स के बारे, और सबसे पहले मैंने कंडक्टर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। और इसके बाद मैंने डिस्कस किया स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, जहां पे रेडियस r1 इक्वल्स टू r2 है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि यदि कोई चार्ज देते हैं या सेंटर में कोई चार्ज पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं तो किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया। ठीक है। अब जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते समय, हम लोगों ने दो शॉर्टकट डिस्कस किया कि टोटल चार्ज, टोटल एक्सेस चार्ज विल अपीयर ऑन आउटर मोस्ट फेस, और दूसरा हमने डिस्कस किया कि ऑन द सरफेस फेसिंग each other there is equal and opposite charge। कहने का मतलब कि यदि एक एग्जांपल लेके फिर से मैं बात करूं कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं और एक के सेंटर पे चार्ज Q दे देते हैं, पॉइंट चार्ज, इसे मान लेते हैं 6Q दे देते हैं, और इसे मान लेते हैं -Q चार्ज दे देते हैं। तो ये जो चार्ज दे रहा हूं मैं, इसे मैं नाम देता हूं एक्सेस चार्ज। इसे एक्सेस चार्ज नाम दिया जाता है, इसे एक्सेस चार्ज नाम दिया जाता है, और इसे एक्सेस चार्ज नाम दिया जाता है। तो आउटर मोस्ट सरफेस, अब 4 सरफेस होगा यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 सरफेस है, क्योंकि दो स्फीयर है तो 4 सरफेस है। तो ये जो सरफेस 4 है, सरफेस 4 को हम आउटर मोस्ट कहते हैं। और इस सरफेस 4 पे जो क्यू नेट आएगा वो आ जाएगा इन सब एक्सेस चार्ज का सम, 6Q प्लस -Q
प्लस क्यू, सो माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, 6q रह गया। तो फोर्थ सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो 6q आएगा। अब फोर्थ सरफेस पे 6q चार्ज आ गया और हमें पता है कि टोटल चार्ज भी 6q है। तो जो सरफेस 3 है, सरफेस 3 पे जो चार्ज जो आएगा q नेट वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम इस साइड q1 और इस साइड q2 करें तो q1 प्लस q2 जो होगा वो 6q के बराबर होगा, और हमारा q2 ऑलरेडी 6q है और टोटल भी 6q है, तो इसीलिए q1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो सरफेस 3 पे q नेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सरफेस 2 पे आएंगे, तो सरफेस 2 पे हम 0 कह सकते हैं q नेट। क्यों सरफेस 2 पे 0 कह सकते हैं? क्योंकि 2 और 3 पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, तो एक पे 0 है तो दूसरे पे भी 0 हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम सरफेस 1 पे जो चार्ज कहेंगे q नेट, सरफेस 1 पे चार्ज q नेट जो होगा वो माइनस q हो जाएगा। और इस तरह से हम सारे सरफेसेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूजिंग दिस टू कॉन्सेप्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा लास्ट क्लास। उसके बाद हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया और इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया। नाउ टुडे वी विल बी डूइंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on hollow sphere जहां पे R1 और R2 बराबर नहीं है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने जहां पे R1 और R2 बराबर थे उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दिस इज सेम एज स्फेरिकल शेल। जो स्फेरिकल शेल के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया, दो स्टेटमेंट, एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना है, कुछ भी नया नहीं यूज करना है। तो यदि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है इस तरह से, इसका एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। तो यहाँ पे यदि हम इसे Q चार्ज सप्लाई करते हैं, यदि हम इसे Q चार्ज सप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो Q चार्ज होगा ये आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएगा। दिस विल अपीयर ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस, और ये जो इनर सरफेस है कैविटी का, वहां पे 0 चार्ज होगा। इसी के जगह पे यदि हम ये लें और सेंटर पे एक चार्ज रख दें, यहां पे एक चार्ज रख दें Q1, तो यदि यहाँ पे एक चार्ज Q1 रख दें और इसे एक चार्ज Q2 दे दें, तो यहाँ पे सरफेस कितना होगा? 2 सरफेस होगा, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सरफेस 1 पे जो चार्ज होगा वो माइनस Q1 आ जाएगा, इस वाले सरफेस पे माइनस Q1 आ जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। और जो सरफेस 2 है, सरफेस 2 पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2, मतलब ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है इस पे जो चार्ज आएगा वो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। तो इस Q2 में सॉरी इस Q1 प्लस Q2 में Q2 जो है ये एक्सेस चार्ज है और ये Q1 जो है ये इंड्यूस चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज आ रहा है ये माइनस Q1 जो है ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है। तो आपको हमेशा इंड्यूस्ड चार्ज और एक्सेस चार्ज में फर्क पता होना चाहिए। एक्सेस चार्ज क्या होता है? जो हम दे रहे होते हैं एक्स्ट्रा। इंड्यूस चार्ज क्या होता है? इंड्यूस चार्ज वो चार्ज होता है जो कि किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस के कारण कंडक्टर में सेपरेशन होने से जो अपीयर हो रहा होता है, तो वो उसे हम इंड्यूस्ड कहते हैं। तो ये जो सरफेस 1 पे जो माइनस Q1 है ये भी इंड्यूस्ड है, और सरफेस 2 पे जो ये प्लस Q1 है ये भी इंड्यूस्ड है। एक्सेस चार्ज क्या है? सेंटर पे जो Q1 रखा गया है पॉइंट चार्ज वो एक्सेस चार्ज है, और जो Q2 दिया गया है कंडक्टर को वो एक्सेस चार्ज है। नाउ आई विल
से लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। हमने सेंटर पे एक चार्ज रखा q1 और इसे एक चार्ज दिया q2। और यदि मैं आपसे पूछूंगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जस्ट अभी मैंने ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। अब यदि मैं यहाँ पे लेट्स से कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ ए, एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ बी और एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ सी। आर ए का जो डिस्टेंस है ये r/2 है, आर बी का जो डिस्टेंस है वो 3r/2 है, आर सी जो है वो 5r/2 है, r1 जो है वो r है, r2 जो है वो 2r है। ठीक है, ये सारे रेडियस आपको दिए गए हैं। आपको पता करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी। ये चीजें पता करनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पता करना है। सो हाउ टू डू दिस, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? जस्ट इसे ट्राई कीजिए एक बार, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ए बी सी पे पोटेंशियल। I'll give you 2 minutes, 2 मिनट देता हूँ। टेक इट 4 मिनट्स, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। See, let's try to calculate it. So, यदि हम ए पॉइंट लें तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमारे पास दो सरफेस है, एक सरफेस यहाँ पे, एक सरफेस यहाँ पे, और हमारे पास चार्ज क्या क्या है? हमारे पास चार्ज है पॉइंट चार्ज Q1, चार्ज ऑन सरफेस 1, चार्ज ऑन सरफेस 1 कितना हो जाएगा? -Q1, चार्ज ऑन सरफेस 2, ये कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। ये हमारे पास चार्जेस हो जाएंगे। तो बेसिकली यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 2। ये हो जाएगा हमारे पास ए पॉइंट पे। तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो P मतलब पॉइंट चार्ज के कारण है वो हो जाएगा KQ1 अपॉन डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए का है r/2, सो ये हो जाएगा r/2 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद E1, तो E1 हो जाएगा K माइनस Q
और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये बेसिकली ये इनसाइड पॉइंट है Q1, इसके कारण 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 भी इनसाइड पॉइंट है, इसके कारण 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया 0 क्यों होगा? मैंने गलती से KQ लिखना स्टार्ट कर दिया था। 0 क्यों होगा? क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके इनसाइड पॉइंट है। तो यदि कोई भी एक चार्ज होता है, उसके स्फेरिकल चार्ज होता है, स्फेरिकल चार्ज के अंदर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस स्फेरिकल चार्ज के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसी तरह से ए पॉइंट का यदि पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो पॉइंट चार्ज के कारण होगा V1 और V2, इनके कारण होगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हो जाएगा KQ1 और इसे हम डिवाइड करेंगे R/2 से। V1 के कारण जो होगा वो हो जाएगा K-Q अपॉन R से, और V2 के कारण जो होगा दैट इज KQ1 प्लस Q2 अपॉन 2R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए, कल जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो कल कैलकुलेट करते समय क्या हो रहा था कि ये वाला जो टर्म और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये कैंसल आउट हो जा रहा था। क्यों कैंसल आउट हो जा रहा था? क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 हो रहा था इन स्फेरिकल शेल। इन स्फेरिकल शेल R1 इक्वल्स टू R2 था। सो ड्यूरिंग कैलकुलेशन the potential due to induced charge got cancelled. But if R1 is not equal to R2, then the potential due to induced charge does not cancel out. This is a very important statement, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। आई लाइक टू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मैं फिर से कंपेयर करके एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि एक तरफ मैं स्फेरिकल शेल लेता हूं और एक तरफ मैं हॉलो स्फीयर लेता हूं। स्फेरिकल शेल में मान लेते हैं इस तरह से है, रेडियस R1, रेडियस R2, ठीक है, और हॉलो स्फीयर रेडियस R1, रेडियस R2। यहां पे देयर आर टू शेल्स, यहां पे दो शेल्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक हैं। यहां पे देयर इज वन स्फीयर, यहां पे एक सिंगल हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस R1 R2 है। तो पहले सिचुएशन में हमने दो कॉन्सेंट्रिक शेल लिया है और दूसरे सिचुएशन में एक हॉलो स्फीयर लिया है। यदि मैं इसे चार्ज Q1 दूं और इसे चार्ज Q2 दूं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हो जाएगा 0, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यदि इसके सेंटर पे मैं एक चार्ज रखूं Q1 और इसे मैं एक चार्ज दूं Q2 तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा माइनस Q1 और बाहर वाले सरफेस पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यदि मैं कोई एक पॉइंट लूं, इफ आई टेक अ पॉइंट, लेट्स से ए पॉइंट लेता हूं और ए पॉइंट पे पोटेंशियल पता करने का कोशिश करता हूं, तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 चार्ज के कारण 0 हो जाएगा, प्लस KQ1 अपॉन ए पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा लेट्स से RA, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा K माइनस Q1 डिवाइडेड बाय ये जो R2 है उससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस K
Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय R2, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो अब यदि आप यहां पे देखेंगे तो ये K माइनस Q1R2 और K Q1R2 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। बचा हुआ क्या रह जाएगा? बचा हुआ रह जाएगा 0 प्लस K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2, ये बचा हुआ रह जाएगा। तो बेसिकली ये माइनस Q1 जो था ये इंड्यूस चार्ज था, ये जो प्लस Q1 है ये इंड्यूस चार्ज है। तो इंड्यूस चार्ज आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंसल आउट हो जा रहा है और बस एक्सेस चार्ज रह जा रहा है। ठीक है, इंड्यूस चार्ज कैंसल आउट हो जा रहा है और जो एक्सेस चार्ज हमने दिया था बस उसके कारण पोटेंशियल हो रहा है। अब यदि मैं सेकंड वाले सिचुएशन पे आऊं, तो सेकंड वाले सिचुएशन पे यदि मैं एक पॉइंट लेता हूं, ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल पता करने का कोशिश करता हूं दोनों के बीच में, तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस होगा यहां से RA, वो डिस्टेंस हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जो पोटेंशियल होगा दैट इज यहाँ पे माइनस चार्ज है, सो K माइनस Q, और इसके कारण ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इसे भी हम RA कर देंगे, ये K Q1 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 प्लस Q2, और ये जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा तो इनसाइड में पोटेंशियल है आउटसाइड चार्ज के कारण, तो इसे हम R2 से डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी द चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसल आउट नहीं हो रहे होंगे। यदि आप देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये इस बार कैंसल आउट नहीं होगा। पिछले बार कैंसल आउट हो गया था बट इस बार ये कैंसल आउट नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों सरफेस का जो रेडियस है वो अलग अलग है। सो बेसिकली यहाँ पे इंड्यूस चार्ज पोटेंशियल डज नॉट कैंसल आउट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे फर्क क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि यदि हमारे पास स्फेरिकल शेल है और यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता करना है, मेनली पोटेंशियल की बात करें, तो हम इजिली एक्सेस चार्ज का इस्तेमाल जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं बस उसका इस्तेमाल हम करेंगे कैलकुलेट करने में, उससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये सारा टर्म नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि हॉलो स्फीयर है, इनर और आउटर रेडियस बराबर नहीं है, तो फिर उसके बाद हमें इंड्यूस चार्ज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने कैलकुलेशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे इन दोनों सिचुएशन में कैलकुलेशन करना है। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है कनेक्टिंग द कंडक्टर। कंडक्टर को मैं कनेक्ट करूंगा, किससे कनेक्ट करूंगा? तो देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शन, वह एक को कहते हैं अर्थिंग और दूसरे को कहते हैं विथ अनदर कंडक्टर। तो हम दो तरीके का कनेक्शन देखेंगे कनेक्टिंग द कंडक्टर। हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे उसे धरती से जोड़ देंगे तो उसे हम अर्थिंग कहते हैं, या हम एक कंडक्टर लेंगे उसे दूसरे कंडक्टर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें ये दो चीजें कंडक्टर के बारे में समझना है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अर्थिंग। सबसे पहले अर्थिंग के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर को जब हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो हम इस तरह का सिंबल दिखाएंगे, दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग, सिंबल फॉर अर्थिंग। इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे और इस तरह से हम दिखाएंगे कि हमने ये कंडक्टर है और कंडक्टर को धरती से जोड़ा है। अब ये याद रखिए कि अर्थ इज एन इनफाइनाइट रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज। अर्थ को कितना भी चार्ज देंगे तो अर्थ का चार्ज नहीं बदलेगा
अर्थ से कितना भी चार्ज लेंगे अर्थ का चार्ज नहीं बदलेगा, अर्थ का चार्ज हमेशा इनफाइनाइट होगा, रिजर्वॉयर है। सेकेंड थिंग, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज नियरली जीरो। धरती का जो पोटेंशियल है वो नियरली जीरो के आसपास है, जीरो के बराबर है। तो जब भी हमें धरती का पोटेंशियल लेना होगा वो जीरो हो जाएगा। सो whenever we connect a conductor to earth, the potential of that conductor becomes zero। जिस चीज को भी हम धरती से जोड़ेंगे उसका पोटेंशियल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। So keeping these 3 points in mind, let's discuss some question related to this. So question इस तरह से है कि हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, उसके बाहर में दूसरा स्फेरिकल शेल है। लेट्स से इस स्फेरिकल शेल को चार्ज हमने Q1 दिया, इस वाले को हमने चार्ज Q2 दिया। रेडियस मान लेते हैं R1 है और बाहर वाले का रेडियस R2 है। दे आर स्फेरिकल शेल। और हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के दूसरे एंड पे एक अर्थिंग लगा हुआ है। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड, after the switch is closed. Also find the charge that will flow through the switch। ये चीजें आपको पता करनी है यहाँ पे कि दो स्फेरिकल शेल हैं, उसको हमने Q1 Q2 चार्ज दिया है। आपको बताना है कि स्विच को बंद करने से पहले क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, स्विच को बंद करने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब कहने का कि आपको सरफेस नंबर 1, 2, 3 और 4 इन पे बताना है कितना कितना चार्ज होगा बिफोर द स्विच इज क्लोज एंड आफ्टर द स्विच इज क्लोज। सो जस्ट टेक 4-5 मिनट्स और इसे कैलकुलेट करके बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डन हो गया क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके, सो लेट मी डिस्कस। तो बिफोर द स्विच इज क्लोज, तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जीरो चार्ज होगा, यहाँ पे Q1 हो जाएगा, यहाँ -Q1 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, यही आया बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड। यस सर। हाँ, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब हम स्विच को बंद करेंगे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑन इनर स्फीयर
inner sphere will not change, वो Q1 का Q1 ही रहेगा, but charge on outer sphere will change, क्योंकि वो धरती के साथ जुड़ा है तो हो सकता है धरती से कुछ चार्ज आ जाए या धरती में कुछ चार्ज चला जाए, मतलब धरती में कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाए या धरती से कुछ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली सपोज हम ये मानते हैं कि ये Q1 चार्ज जो है, ये Q1 चार्ज बदल के Q1 ही रहेगा, लेकिन ये जो Q2 चार्ज है ये बदल के X हो गया। क्यों ये बदल के X हो जाएगा? क्योंकि हम सेकेंड वाले स्फीयर को धरती से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अब जो नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा, 0 Q1 माइनस Q1 Q1 प्लस X, ये इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब नया वाला हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम विद दिस? क्योंकि अब जो चार्ज है वो Q1 और X हो गया है। अब यदि मैं एक पॉइंट लूं, यदि मैं इस स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट लूं, मान लेते हैं इसे हम A कह देते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि A पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो आपका आंसर होगा 0। क्यों? बिकॉज कनेक्टेड टू अर्थ, धरती से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका पोटेंशियल A पॉइंट पे 0 होगा। लेकिन A पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सारे चार्ज का इस्तेमाल करना होगा, 0 Q1 माइनस Q1 Q1 प्लस X, इन सब चार्ज का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं कह सकता हूं VA जो कि 0 है, दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस KQ1 अपॉन R2 K माइनस Q1 अपॉन R2 प्लस K Q1 प्लस X अपॉन R2, इन चारों चार्जेस के कारण होगा। या तो आप इंड्यूस चार्ज को हटा सकते हैं, बस एक्सेस चार्ज के कारण कर सकते हैं, एक्सेस चार्ज Q1 प्लस X हो जाएगा। सो बेसिकली यहां से हम यदि सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q1 प्लस X इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू माइनस Q1 आ जाएगा। तो X का वैल्यू हमने निकाल लिया, X का वैल्यू माइनस Q1 हो गया। तो बेसिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0 Q1, यहाँ पे X का वैल्यू माइनस Q1 है, तो Q1 और माइनस Q1 0 हो जाएगा, तो ये माइनस Q1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर will be 0 Q1 minus Q1 and 0. This will be the charge distribution. ये हमारा नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया आफ्टर द स्विच, बिफोर द स्विच, ये हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। हमें ये भी पता करना है फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द स्विच, स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो बेसिकली स्विच से जो चार्ज फ्लो करेगा इसे डेल्टा क्यू कह देते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज हो जाएगा। फाइनल चार्ज कितना है? तो फाइनल चार्ज माइनस Q1 है, और इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज जो था वो Q2 था। तो बेसिकली द चार्ज दैट विल फ्लो इज Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2। सो धरती से इतना चार्ज फ्लो करेगा। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? किसी का कोई क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ बताओ। Sir, if the Earth is infinite reservoir of charge, then how can we say that the Earth has potential 0? अर्थ हैज पोटेंशियल, देखिए एक है इनफाइनाइट रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इनफाइनाइट रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि अर्थ के पास, ठीक है, इतने सारे एटम, वो कितना भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, ठीक है, और फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि इनफाइनाइट रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज, दैट डजंट मीन कि एक्सेस चार्ज। समझ में आया? ये अर्थ इज स्लाइटली नेगेटिव, बहुत ही कम ही नेगेटिव है। तो जब हम कहते हैं रिजर्वॉयर ऑफ चार्ज, तो उसमें कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का, इनफाइनाइट कैपेसिटी है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि एक्सेस चार्ज उसके पास है। समझ में आया? सब पोटेंशियल 0 कैसे हो गया? चार्ज है तो पोटेंशियल 0 कैसे आ रहा?
देखिए यदि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों यदि बराबर बराबर हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। जीरो हो जाएगा ना। तो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी जो होता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बराबर होता है। यस। ठीक है, तो अर्थ इज लाइक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए स्लाइट जीरो से स्लाइटली डिफरेंट पोटेंशियल होता है। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम जीरो ले लेते हैं अर्थ का पोटेंशियल। बट स्लाइटली अर्थ जो है ना स्लाइटली नेगेटिव की तरफ है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक्सेस चार्ज, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स की। धरती के पास लाखों अरबों, गॉड नोज हाउ मेनी एटम्स आर देयर, ठीक है, तो उस वो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, हम उसका बात कर रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे, तो वो एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे। तो सर ये सरफेस सिर्फ आउटर सरफेस का चार्ज 0 क्यों हो गया? वो इनर सरफेस और आउट मतलब द सरफेस इज वेरी थिन। नहीं, मैं बस धरती के सरफेस का पोटेंशियल पता कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं चार्ज तो पूरे धरती का ही ले रहा हूँ, अंदर में सब जगह, सब जगह नो का सर, चार्ज है। दैट क्वेश्चन सर फिगर में जो बनाए हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो आउटर सरफेस है, हाँ, तो सिर्फ आउटर सरफेस का चार्ज पोटेंशियल 0 क्यों हुआ? कि अंदर वो आउटर सरफेस द सरफेस इज वेरी नहीं थिन नहीं ना। नहीं, मैंने आउटर या इनर सरफेस ये इसका पोटेंशियल जीरो नहीं किया है। मैंने एक पॉइंट, उस ये जो स्फीयर होगा, इस स्फीयर पे मैंने एक पॉइंट लिया है, उसका पोटेंशियल जीरो किया है। ठीक है, मैंने इनर या आउटर का नहीं किया है, मैंने स्फीयर का पोटेंशियल जीरो किया है कि ये स्फीयर का पोटेंशियल जीरो होगा। इनर और आउटर सरफेस तो एकदम पास ही पास है ना। R1 मतलब जो इनर आउटर, ये इसका रेडियस और इसका रेडियस लगभग, ये बेसिकली स्फेरिकल शेल है, मतलब अंडे के इतना पतला है, एल्युमिनियम फॉइल जैसा है। ओके सर। समझ में आई ये? यस सर। तो मैं स्फीयर का पोटेंशियल जीरो ले रहा हूँ, मैं इनर या आउटर का नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, इनर और आउटर का यहाँ कोई मतलब ही नहीं होगा। यस सर। Let's take up some more question on this. ठीक है, just to understand. Suppose हमने इसे चार्ज दिया Q2, इसे चार्ज दिया Q1, और यहाँ पे एक स्विच लगा के अर्थिंग कर दिया। फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच बंद होने के बाद क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये बताइए। कैलकुलेट कीजिए, जस्ट टेक 2 मिनट्स। रेडियस जो है वो R1 और R2 ले लेना है। रेडियस टेक इट एज R1।
किसी ने कैलकुलेट किया? यस सर। चलिए लेट्स सी। देखिए, बिफोर स्विच बंद करने से पहले का क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो स्विच मान लीजिए 1 2 3 और 4 कह देते हैं, तो सरफेस 1 पे जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, सरफेस 2 पे Q1 हो जाएगा, सरफेस 3 पे -Q1 हो जाएगा, सरफेस 4 पे Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, ये बिफोर है। अब आफ्टर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। एक बार हमने बंद कर दिया स्विच, तो बेसिकली जब आफ्टर जो होगा, सो बेसिकली स्फेयर 2 का चार्ज Q2 जो होगा वो इस बार नहीं बदलेगा, क्योंकि वो कहीं फ्लो नहीं कर सकता, वो कैद है। लेकिन Q1 जो है, ये Q1 चेंज हो जाएगा इस बार। Q1 बदल के मान लेते हैं कि X बन जाता है। तो यदि Q1 बदल के X बन जाता है, तो अब नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हो जाएगा 0 X माइनस एक्स, और बाहर वाले सरफेस पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q2 प्लस एक्स। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारे पास। अब यदि मैं एक पॉइंट लेता हूं, लेट से ए पॉइंट मार्क करता हूं, इस बार मैं इनर वाले स्फीयर पे ए पॉइंट ले रहा हूं, तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा? क्योंकि इसे हमने धरती से कनेक्ट कर दिया है। और ये जो ए पॉइंट होगा, इसका पोटेंशियल चार चार्जेस के कारण 0 x माइनस एक्स और Q2 प्लस एक्स के कारण होगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स चार्ज के कारण हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय के एक्स डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सरफेस होगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा के माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R2 हो जाएगा। फिर तीसरा सरफेस जो है, वहां पे चार्ज है के Q2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय R2, और ये 0 हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि के एक्स R1 प्लस के Q2 R2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x जो आएगा वो आ जाएगा माइनस Q2 डिवाइडेड बाय R1 बाय R2। ये हमारे पास x चार्ज आ जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 0x माइनस एक्स Q2 प्लस एक्स, और x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस Q2 इंटू R1 अपॉन R2 हो जाएगा हमारे पास। सो आई होप ये आपके समझ में आया होगा किस तरह से हम लोगों ने चार्ज कैलकुलेट किया। एनी प्रॉब्लम? एवरीबॉडी गॉट दिस? सब आई होप सबका यही आंसर आ रहा होगा। यस सर। किसी का कोई डिफरेंट आंसर या किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए, वेरी गुड। यदि ये आंसर आया है सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चन। हमारे पास 3 स्फेयर हैं। ठीक है, एक को चार्ज Q दिया हुआ है, दूसरे को 3Q और 4Q, रेडियस R 2R और 3R है। बीच वाला जो है उसे एक स्विच के थ्रू हमने धरती से कनेक्ट कर रखा है। तो बताना है स्विच को बंद करेंगे तो उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6। तो इन सब 6 सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस।
सॉल्व किया किसी ने? Anybody who has been able to? Sir, just a second. ठीक है, just take 2 more minutes. Sir. हो गया, चलिए लेट्स सी। Yes sir. Inner most पे 0. चलिए बताइए, इनर मोस्ट 1 पे 0, 2 पे 2 पे माइनस क्यू, माइनस सॉरी 2 पे क्यू, 2 पे क्यू, 2 पे क्यू, 3 पे माइनस क्यू, माइनस क्यू, 4 पे एक्स प्लस क्यू। एक्स का वैल्यू क्या है? हाँ बाद में बताऊंगा। हाँ 5 पे एक माइनस ऑफ एक्स प्लस क्यू, माइनस ऑफ एक्स प्लस क्यू, एंड 6 पे 5 क्यू प्लस एक्स, 5 क्यू प्लस एक्स, वेयर एक्स इक्वल्स टू -7/3 क्यू। -7/3 क्यू। सो लेट्स सी, देखते हैं। आपने ये आंसर बताया, सो लेट्स सी व्हाट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिफोर स्विच इज क्लोज, तो ये तो बहुत ही आसानी से आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये पिछले क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 क्यू माइनस क्यू, फिर ये हो जाएगा 4Q -4Q, और ये हो जाएगा 8Q। आई गेस ये सबका आ रहा होगा बिफोर। आफ्टर, यदि मैं आफ्टर का बात करूं, तो ये 4Q नहीं बदलेगा, ये Q नहीं बदलेगा, क्योंकि ये दोनों जो है आइसोलेटेड स्फीयर है। लेकिन 3Q जिस स्फीयर पे, उसे हमने धरती से कनेक्ट कर दिया है, तो मान लेते हैं ये 3Q जो है ये x बन गया, 3Q जो है वो x बन गया। तो अब टोटल एक्सेस चार्ज जो सिस्टम पे होगा वो हो जाएगा 4 + 5 + x। तो यदि हम 6 प्लेट लें, 1 2 3 4 5 और 6 ये लें, तो 1 पे जो होगा वो 0 होगा, 2 पे जो होगा वो q हो जाएगा। अब 3 पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो हमने लिया, ये 0 लिया, ये q लिया, अब 3 पे x चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि आउटर मोस्ट सरफेस पे सबसे पहले कर देंगे। तो आउटर मोस्ट पे 5Q + x हो जाएगा, बिकॉज ये 4Q है, इनर पे Q है, बीच वाले पे x है। तो आउटर मोस्ट पे हमेशा जो होता है वो सम ऑफ ऑल द एक्सेस चार्ज होता है, इसीलिए ये 5Q + x हो गया। तो सबसे पहले हम आउटर मोस्ट पे लिख देते हैं 5Q + x। अब आउटर मोस्ट पे 5Q + x हो गया, टोटल चार्ज 4Q है, तो इसके अंदर वाला जो सरफेस होगा, इसमें से यदि हम -4Q कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये Q + x बन जाएगा। सो बेसिकली हमें लिखना होगा 5Q + x + Q डैश इज इक्वल टू 4Q। तो बेसिकली Q डैश जो हो जाएगा, ये इसका माइनस हो जाएगा, सो दिस इज -Q + x हो जाएगा। तो फिफ्थ सरफेस पे जो चार्ज होगा वो Q + x का माइनस हो जाएगा। फोर्थ सरफेस पे चार्ज जो चार्ज होगा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये Q + x हो जाएगा। और फोर्थ सरफेस पे हमारे पास चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज जो है वो x है, तो हम कह सकते हैं Q + x + Q डैश या Q डबल डैश इज इक्वल टू x। सो बेसिकली Q डबल डैश जो होगा ये -Q हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ये -Q लिख सकते हैं। तो ये हमने सारे सरफेसेस पे, तो आपने यही बताया था 0Q -Q, वेरी गुड। लेकिन अब हमें x का वैल्यू पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे A, और हम ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 कर देंगे। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए जो होगा वो 0 हो जाएगा। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ये 6 चार्जेस के कारण होगा, जो मैंने आफ्टर लिखा है। तो इसके कारण 0 के कारण 0 हो जाएगा, क्यू के कारण हो जाएगा के क्यू अपॉन जो सेकंड वाले का रेडियस है, तो ये सेकंड वाले का रेडियस है 2r, क्योंकि उस पॉइंट पे पता कर रहे हैं। सो के क्यू + 2r, फिर हो जाएगा के माइनस क्यू, के माइनस क्यू,
इसे भी हम 2r से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये किस सरफेस का है, थर्ड सरफेस का है। फोर्थ सरफेस पे चार्ज है x, तो ये हो जाएगा k q प्लस x डिवाइडेड बाई 2r। फिर उसके बाद हम फिफ्थ सरफेस पे जाएंगे, तो अब यहाँ पे हो जाएगा k माइनस क्यू माइनस x डिवाइडेड बाई 3r यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये फिफ्थ सरफेस है, फिफ्थ सरफेस का रेडियस 3r है, तो उसके अंदर पॉइंट पे ले रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3r हो जाएगा, और फिर लास्ट वाले पे हो जाएगा k 5q प्लस x, और इसे भी हम 3r से डिवाइड करेंगे। तो या तो आप इंड्यूस चार्ज को पहले ही कैंसल आउट कर देते तो उससे भी हमारा काम हो जाता, बट मैंने नहीं किया है यहाँ पे इंड्यूस चार्ज को कैंसल आउट, मैंने सबके कारण ही लिख दिया है जस्ट टू मेक इट कोहेरेंट। ठीक है, तो k माइनस क्यू 2r k q 2r ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, सब जगह से k कैंसल आउट हो जा रहा है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इसे k q बाई 2r प्लस k x बाई 2r माइनस k q बाई 3r माइनस k x बाई 3r, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5k q बाई 3r प्लस k x बाई 3r। सो kx बाई 3r kx बाई 3r कैंसल आउट हो जा रहा है, हमारे पास हो जाएगा 0 kq बाई 2r, इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, सिंप्लीफाई करके भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा, q प्लस 2r 5q बाई 3r माइनस q बाई 3r प्लस x का एक ही टर्म है x बाई 2r। सो इसे सॉल्व करके एक बार देख लीजिए क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, दिस इज लाइक 6r, सो दिस इज 3q प्लस 10q माइनस 2q प्लस x by 2r is equal to 0. So how much is the answer? 11q by 6r plus x by 2r. हाँ, ये x का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहाँ पे कैलकुलेशन में आपने क्या किया है। यस सर। ठीक है, ये टर्म्स यही आए थे आपके पोटेंशियल में। हाँ सर, तो एक बार देख वो लीजिएगा। मैंने डायरेक्टली कैंसिल करके। हाँ, एक बार देख लीजिएगा ये 3r में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, तो एक बार सर वो 4 हो जाएगा ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट। हाँ, वो 5q बाई 3r माइनस q बाई 3r, तो वो 4q बाई 3r हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। समझ में आ गया सबके ये कि किस तरह से सॉल्व करना है? यस सर। एनीबॉडी हैविंग अ प्रॉब्लम? ये अर्थिंग समझ में आया सबके? Yes sir. ठीक है, देखिए अब अर्थिंग समझ में आ गया, तो अब दूसरा पार्ट जो यहाँ पे है वो है कनेक्टिंग विथ अनदर कंडक्टर। कि हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट्स से Q1 चार्ज है, और एक और कंडक्टर है उसके पास Q2 चार्ज है, और इनके बीच में एक वायर लगा हुआ है। इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है d इज वेरी लार्ज, d जो है बहुत ही लार्ज है, सो दैट देयर इज नो इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, ताकि इनके बीच में कोई भी इंडक्शन का इफेक्ट नहीं है, मतलब Q1 और Q2 एक दूसरे ये एक दो कंडक्टर जो है एक दूसरे पे चार्ज इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही दूर पे है। ठीक है, कि दो कंडक्टर्स हैं, दे आर वेरी फार अवे, और उनके बीच में एक वायर लगा हुआ है, वायर में स्विच है। तो जब हम इस स्विच को बंद करेंगे, तो क्वेश्चन है what will be the charge on conductor 1 and 2 after switch is closed? After switch is closed, जब स्विच क्लोज हो जाएगा उसके बाद क्या दोनों पे चार्ज होगा। तो बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, whenever you get such question, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हाउ टू सॉल्व, तो देयर इज
सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टू क्वेश्चन, हमेशा दो कॉन्सेप्ट लगेगा। एक लगेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक कॉन्सेप्ट लगेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, Q1 बदल के X हो गया और Q2 बदल के Y हो गया, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 जो होगा वो X प्लस Y के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है कि यदि हम चार्ज दो चीज को कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो टोटल चार्ज है वो आपस में तो चेंज हो जाएगा, Q1 X बन जाएगा, Q2 Y बन जाएगा, लेकिन Q1 प्लस Q2 का जो सम होगा वो X प्लस Y के बराबर होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लगेगा वो लगेगा पोटेंशियल विल बिकम सेम। जो भी दो चीज को हम कनेक्ट करते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। दीज आर द टू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो आई विल नॉट गो इनटू दिस डिस्कशन। ठीक है, आज मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, यहीं पे मैं रुकना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक पहला वाला ही डिस्कशन थोड़ा एक्सेस है और वो आपके समझ में आ जाए। बेसिकली आई वांट टू स्टार्ट दिस कनेक्टिंग विथ अनदर कंडक्टर विथ अ फ्रेश माइंड। ठीक है, तो बस मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इसमें क्या करना होगा। दो इक्वेशंस बनाने होंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का और एक पोटेंशियल इक्वल करने का। सो टुमारो वी विल डिस्कस दिस। आई टेक 2 more class to complete this। ठीक है, मुझे 2 क्लास चाहिए होगा, तो कल वाले क्लास में बेसिकली कनेक्टिंग विथ अनदर कंडक्टर डिस्कस करेंगे और प्लेट कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट क्लास में मैं थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ डिस्कशन है जो मैंने छोड़ दिया था, वो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करूंगा। सो आई टेक 2 more class tomorrow and day after tomorrow। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैट हमारा खत्म हो जाएगा, and then I will start with current electricity। और current electricity में I will be taking around 8 to 9 classes। ठीक है, 8 से 9 क्लासेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में खत्म करूंगा, जिसमें कैपेसिटर भी उसी का पार्ट होगा। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड, कोई और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी करना चाहता हो, ठीक है, तो बेसिकली आई वांट टू कीप द नंबर अराउंड 7-8 स्टूडेंट, उससे ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, बट राइट नाउ 3-4 लोग आते हैं, तो यदि और 3-4 लोग कोई आना पसंद करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। इफ नोबडी वांट्स टू कम, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो आफ्टर 2 days we'll start with current electricity। Is it fine? Yes sir। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए सर, चार्ज इनवर्स स्क्वायर लॉ ये पे अलाउ होता है क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ चार्जेस पे अलाउ होता है? समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। एप्लीकेबल है क्या सर इनवर्स स्क्वायर लॉ चार्जेस पे? किस जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, लेकिन सब कुछ का नहीं। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनफाइनाइट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करे। डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता है। ओके सर। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस है तो डेफिनेटली इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, यस सर। ओके सर हाँ जी, ये क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? 1/r²। अच्छा, जैसे सॉरी। ग्रेविटेशन होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। यस यस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। लेकिन यदि हम इनफाइनाइट शीट ले लेते हैं तो इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यस सर। डाइपोल ले लेते हैं तो डाइपोल का क्या हो जाता है? kp/r³ या 2kp/r³, यस। या 2kp cos θ/r³ kp sin θ/r³ जनरल पॉइंट पे, तो वहां पे भी फॉलो नहीं होता है। तो वहां पे क्या हो जाता है? क्यूबिक इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो हो जाता है। या तो सर एक ऐसा क्वेश्चन था
वो जो स्क्वायर शीट दी गई थी लेंथ एल की, स्क्वायर और शीट, हाँ हाँ, और उसके सेंट्रल एक्सिस पर फील्ड पूछा गया था, ओके। वो कैसे तो निकालना है? तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि एक स्क्वायर शीट को लंबे लंबे वायर में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। ठीक है, और हर वायर के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करके उसको कंपोनेंट लेके और फिर इंटीग्रेट करना होगा। पर सर फिर कंपोनेंट के लिए एंगल तो सबके चेंज हो जाएंगे ना? हाँ, तो फिर आपको एक जनरल कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में बनाना होगा और उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा। तो स्क्वायर प्लेट क्या, कैसा स्क्वायर प्लेट दे रखा था, मतलब स्क्वायर प्लेट विथ, साइज कुछ दे दिया होगा ना, ए बाई ए, एल बाई हाँ एल, ए दिया है, साइड लेंथ। साइड लेंथ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जैसे कि है ये, और ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ नहीं। वर्टिकल एक्सिस पे, परपेंडिकुलर हाँ, एक्सिस पे, मतलब यही वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस आप, एल पे पूछा है। हाँ वही, हाँ आर आर एल। एक्सिस पे। तो बेसिकली आप इस तरह से करेंगे कि हमने एक का निकाल रखा है, एक रॉड का निकाल रखा है इस तरह से। तो एक रॉड लेंगे आप एट अ डिस्टेंस x, जिसका थिकनेस जो होगा वो dx ले लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा वो सिग्मा टाइम्स dx हो जाएगा, ठीक है। जब भी हाँ आपको सिग्मा दिया हुआ लैम्डा करना हो तो dx से मल्टीप्लाई करते हैं, रो दिया हुआ है सिग्मा करना है तो भी dx से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा डी एक्स लैम्डा हो जाएगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ होगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेके आप इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से यदि आप ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, बस वर्टिकल कंपोनेंट यस। रहेगा, ठीक है, अज्यूमिंग दे आर प्लस हाँ चार्ज। तो बस आपको एक मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा को भी हम कॉस थीटा को भी हम फंक्शन बना सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा हो जाएगा दिस इज आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो कॉस थीटा की जगह पे ये फंक्शन पुट कर देंगे। हाँ हाँ, यस गॉट इट सर, यस समझ में आ यस यस सर, थैंक यू। गया? चलिए।